तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? स्वागत करता हूं आप सभी को एक बार फिर से अपनी यूट्यूब चैनल द लर्निंग हट में। बच्चों, आज की इस क्लास में आप लोगों को क्लास 8 का जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। ओके, एनसीईआरटी बुक से चैप्टर जो है हमारा राशियों की तुलना है, जो आपका 7.1 है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उस चैप्टर को काफी ही रापचिक स्टाइल में सॉल्व करने वाले हैं और काफी ही इजी वे में आपको मैं समझाने की एकदम कोशिश करूंगा। तो आइए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो देख सकते हैं कि मैंने यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 1। ओके, और ये चैप्टर जो हमारा क्या है, राशियों की तुलना। चैप्टर का नाम क्या है? राशियों की तुलना। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, अनुपात ज्ञात करें। तो किसका अनुपात ज्ञात करना है भाई? चलिए पढ़ के हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का, यानी एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से क्या ज्ञात करना है? अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं हल। ठीक है, हमने लिख लिया यहाँ पे हल। क्वेश्चन में जो कह रहा है उसको एक बार आपको लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति, यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा कि साइकिल की गति, तो साइकिल की गति कितना दिया हुआ है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, और स्कूटर की गति कितना दिया हुआ है? स्कूटर की गति जो है हमारे पास वो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, यानी क्वेश्चंस में हमारा साइकिल की गति दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और स्कूटर की गति दिया है कितना? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी एक घंटा में 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है साइकिल, और स्कूटर जो है वो एक घंटा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इस प्रति का मतलब क्या होता है? एक घंटा। ओके, जहां पे प्रति लगा हो ना कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब होता है कि एक घंटा में साइकिल जो है 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ओके, और स्कूटर जो यहाँ पर क्या है, एक घंटा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो अनुपात बराबर तो जब भी हमें अनुपात ज्ञात करना हो तो उसे क्या करना है? एक दूसरे को हमें बट्टे में करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहा था कि साइकिल की गति है ना, तो अनुपात जब भी निकालना हो तो पहले जिसका वैल्यू दिया होगा उसे हमें ऊपर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि साइकिल की गति बट्टे स्कूटर की गति। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि साइकिल गति हमारे पास यहाँ कितना दिया हुआ है? साइकिल गति दिया हुआ है हमारे यहाँ 15 किलोमीटर, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है 15 किलोमीटर। ठीक है, यानी किलोमीटर हटा के लिखना है। ठीक है, और स्कूटर की गति जो हमारे पास दिया वो कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको लिख लेना है 30। अब आप इसको काट लीजिए, है ना, कि 15 दूना 30, ऊपर में क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा, तो 1/2। ठीक है, तो क्या यहीं पे आंसर हो जाएगा? नहीं, यहाँ पर हमें आंसर नहीं छोड़ना। जब भी कहे आपको अनुपात में आंसर निकालने के लिए, तो जब भी बट्टा में है ना, तो उसको आपको इस तरह से बदल देना है, 1/2। ठीक है, तो अनुपात में जब भी कहता है, इसी को क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। सपोज दैट अगर मान लेते हैं हमारे पास 2/3 है, इसको अनुपात में लिखना है तो क्या आप लिख सकते हैं? 2/3। ठीक है, अगर 2/3 ऐसा लिखा हुआ, अगर इसको बट्टा में ले जाना है तो आप क्या कर सकते हैं? 2/3, यानी इस अनुपात के बदले में आपको बट्टा कर लेना है। ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो बट्टा के बदले में अनुपात भी कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा बट्टा में आया है और हमें अनुपात में लिखना है, तो अनुपात में इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा एकदम कंप्लीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का बी और सी को देखते हैं। तो देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 1 का बी और सी लिखा है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या है? 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। ठीक है, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से हमें क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको बनाना है
तो आपको ध्यान देना होगा कि इसका जो यूनिट है ना सेम होना चाहिए। अगर ये मीटर में है तो इसे ही मीटर में होना पड़ेगा, ठीक है, या तो ये किलोमीटर में है तो इसे भी किलोमीटर में होना पड़ेगा, तभी जो है हम एक साथ जो है उनका अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा हमारा क्या गलत हो जाएगा, है ना। आप सोच रहे हैं अगर आप इस प्रकार से कर देते हैं कि अनुपात बराबर 10/5, तो अगर ऐसे करते हैं तो ये क्या होगा, हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो हम लोग जो है इस जो 10 किलोमीटर है इसको हम मीटर में बदल देते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर, ओके। तो 10 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर बराबर हो जाता है हमारा 10 गुने 1000, तो कितना हो जाएगा 10,000 मीटर, ओके। तो ये हमारा क्या आ गया, मीटर में आ गया, और फर्स्ट यूनिट जो हमारा वो मीटर में ही था, है ना, ये हमारा क्या था, मीटर में ही था, ठीक है, ये हमारा क्या था, मीटर में ही था, ठीक है। तो ये हमारा मीटर में आ गया और ये भी हमारा मीटर में था ही पहले से। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अनुपात बराबर, ठीक है। अब अनुपात बराबर, अनुपात बराबर पहले हमारा क्या है 5 मीटर, तो 5 मीटर पहले हम लिखेंगे, ठीक है। और सेकेंड में जो है हमारा क्या है, ये 10 किलोमीटर था, तो इसे हमने मीटर में लाया तो क्या आ गया यहाँ पे 10,000। अब इसको आप काटते हैं तो क्या आता है, कितना से कट जाएगा, 2000 से, ओके। तो क्या लिख सकते हैं, 1/2000, ऊपर में कुछ नहीं यानी कि 1 है, ठीक है, 1/2000। अब आपको इससे अनुपात में लिखना है तो आप किस प्रकार लिख सकते हैं, 1/2000। तो क्या यही हमारा आंसर होगा, जी हाँ एकदम यही हमारा आंसर होगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं। तो सी को आप गौर कीजिए कि ये जो है फर्स्ट यूनिट जो है हमारा 50 पैसे में है और ये क्या है, रुपये में, ठीक है। तो मैंने तो आपको बताया था कि दोनों का जो यूनिट है वो हमें सेम करना होगा, तभी आप जो है उसका अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो ये पैसा में है और ये रुपया में है, तो हम क्या कर सकते हैं, चलिए ये पैसा में है तो हम 50 पैसा यहाँ चल लिख लेते हैं, ठीक है, ये 50 पैसा है तो पैसा रहने दीजिए, ठीक है। इसी को हम लोग पैसे में बदल देते हैं। अच्छा आपको पता होगा कि 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 1 रुपया में कितना पैसा होता है, तो 100 पैसे होते हैं, ठीक है। 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपये में कितना पैसे हो जाएंगे, 5 गुने 100, अर्थात कितना हो जाएगा 500 पैसे, ठीक है, कितना हो जाएगा 500 पैसे। तो अब आप अनुपात आसानी से ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि दोनों का यूनिट सेम हो चुका है। देखिए फर्स्ट जो था हमारा 50 पैसे में था और ये 5 रुपया था, तो उसे हमने पैसे में कन्वर्ट कर दिया, पैसे में बदल दिया। तो अनुपात हम लिख सकते हैं अब कि अब अनुपात बराबर, पहले हमको किसे लिखना है 50 को, ठीक है। अब बट्टे में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 500 आ जाएगा, ठीक है। 50/500 आप इसको कट कर लीजिए, 0 से 0 और 5 दहें का 50, ऊपर में 1 रह जाएगा, तो 1/10, ठीक है, ये हमारा बट्टा में है, इसे अनुपात में ले जाएंगे तो 1/10 आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को काफी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। जी हाँ बच्चों, यानी कि कह रहा है कि निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि प्रतिशत में बदलिए। तो हमें प्रतिशत में बदलने के लिए करना क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे 3:4 है, तो एक बार हम इसे लिख लेते हैं 3:4, ठीक है। क्या करना है कि 3 का 3 लिखना है, फर्स्ट वाला को वैसे ही उतार देना है, और इस जो ये अनुपात है इसके बदले जो है आपको बट्टा लगाना है, ठीक है, और बट्टे में कितना लगाना है 4 लगाना है। तो हमने 3:4 को बट्टे में कर दिया, ठीक है, बट्टे में तो कर दिया, उसके बाद हमें जब भी प्रतिशत में अगर लिखना हो ना, प्रतिशत में, तो आपको जो है 100 से मल्टीप्लीकेशन करना है, ओके, यानी 100 से आपको गुना कर लेना है यहाँ पे। अब आप इसको जो है ना बट्टा पर का गुना कर सकते हैं ना, तो 4 से कितना कर जाएगा ये 25 मरतबे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 25 या 75, जो आंसर होगा वो उसमें हमें परसेंटेज का सिंबल लगा देना है और आंसर हमारा कंप्लीटेड हो जाएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं।
बी में क्या है कि 2:3, ठीक है। इसे भी आपको प्रतिशत के रूप में परिवर्तित करना है। तो क्या करना होगा यहाँ पे, जैसे कि मैंने इसमें बताया उसी प्रकार से आपको इसे सॉल्व करना है। तो 2 का 2 और इस अनुपात के बदले आपको क्या करना है, बट्टे लगाना है, ठीक है, बट्टे में 3। इसमें भी आपको कितना गुना करना है, 100 से, ठीक है। तो क्या ये 3 से तो 100 कटेगा नहीं, तो आपको ऊपर से ऊपर गुना कर लेना है, यानी 2 से 100 में गुना हो तो कितना हो जाएगा, 200/3, ठीक है। इसको आप भाग कर सकते हैं, 3 से अगर 200 में भाग लगाते हैं तो कितना से कटेगा, 3 छका 18, ठीक है। और 10 में 60 गया तो कितना हो गया, 2, और ये कितना बचा, 1 में से गया तो कट 0, 3 छका 18, 10 में 60 गया तो कितना होगा, 2 कट दशमलव लगाएंगे यहाँ पे 0, 3 छका 18, ठीक है। ये क्या होगा हमारा 6 रिपीट होते जाएगा, तो हम यहीं पर आंसर लिख देते हैं इसको, ठीक है। यानी कि हमारा जो आंसर है यहाँ पर आया 66.6% आंसर, ठीक है। तो बच्चों हम आशा करते हैं ये क्वेश्चंस भी आप लोग काफी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, ठीक है। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। कहने का मतलब है कि 25 को टोटल विद्यार्थी है, ठीक है, और इस 25 विद्यार्थी में से जो है ना 72% विद्यार्थी जो है ना गणित अच्छा लगता है, ठीक है। यानी 72 को विद्यार्थी यानी कि 72% विद्यार्थी को गणित विषय में काफी मतलब गणित विषय में काफी रुचि है, ठीक है। गणित विषय उसे काफी अच्छा लगता है। तो हमें बताना है कि कितने परसेंट विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, यानी टोटल 25 विद्यार्थी हमारे पास, उस 25 विद्यार्थी में से 72% विद्यार्थियों को गणित अच्छा लगता है, और बताना है हमें कितने परसेंट विद्यार्थियों को गणित अच्छा नहीं लगता, यानी जिसको रुचि नहीं है गणित में। तो इसे हम कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल विद्यार्थी हमारे पास क्या है, 25 है। तो आपको सबसे पहले हल लिख लेना है, ठीक है। हल यहाँ पे लिखेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 25, ठीक है। यानी टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 25, और इस 25 विद्यार्थी में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, ठीक है। उस 25 विद्यार्थी है ना, तो आपको करना क्या है कि गणित विषय में गणित विषय में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, निकालना होगा। यानी गणित विषय में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमें किस प्रकार से निकालना है, आइए देखते हैं। यानी 25 का 72% आप निकाल लीजिए, ठीक है। 25 विद्यार्थी में से ही 72% विद्यार्थी को अच्छा लगता है, तो 25 का 72% आपको निकालना होगा, यानी 25 गुने 72/100, यानी इस परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। आपको काट लेना है 25 चौका 100, 18 चौके 72, यानी कितना हमारा आ गया 18। कहने का मतलब है कि 25 विद्यार्थी में जब 72% विद्यार्थी गणित में जो रुचि रखते थे, वो टोटल कितने विद्यार्थी हैं, वो 18 विद्यार्थी है, ठीक है। ये जो हमारा 72% जो है वो हमारा प्रतिशत में था, ठीक है, और जब हमने प्रतिशत को 25 में गुना किया तो हमारा 18 विद्यार्थी निकल कर आया, जो असल में है, ठीक है ना। यानी 18 विद्यार्थी को गणित विषय में रुचि है। तो हमें बताना है कि कितने परसेंट विद्यार्थियों को गणित में रुचि नहीं है, ठीक है। कितने परसेंट विद्यार्थी को गणित में रुचि नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा, अब गणित में रुचि नहीं रखने वाले
विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा। देखिए टोटल विद्यार्थी जो है हमारे पास वो कितना था, 25 था, जिसमें से 18 विद्यार्थी को गणित अच्छा लगता है, यानी 18 को घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 25 में से 18 गया तो कितना हो गया, 7 विद्यार्थी। यानी 7 विद्यार्थी को जो है गणित विषय अच्छा नहीं लगता है, यानी उनको रुचि नहीं है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर नहीं होगा यहाँ पे, ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। यानी ये तो हमारा सिर्फ संख्या में है कि 18 विद्यार्थियों को अच्छा लगता है, तो कितने को नहीं लगता है, 7 विद्यार्थियों को, यानी 25 में जब 18 घटाया तो कितना हमारा 7 आया। तो हमें इसे प्रतिशत में व्यक्त करना है। तो प्रतिशत में आप क्या कर सकते हैं, कैसे करना है, देखिए जितना विद्यार्थी को अच्छा नहीं लगता उसको आपको ऊपर रखना है, ठीक है। टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 25 विद्यार्थी, 25 को आपको नीचे लिख लेना है, फिर 100 से गुना करना है क्योंकि हमें प्रतिशत में व्यक्त करना है, ठीक है। क्या किया हमने कि जितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं था उसको हमने ऊपर लिख दिया, और टोटल हमारे पास विद्यार्थी था 25, उसको हमने 100 से गुना कर दिया। अब इसको आप कटिंग करेंगे तो क्या आएगा, 25 चौका 100, यानी 4 सत्ते 28, 28% आंसर हमारा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 28% विद्यार्थी को यानी गणित विषय में रुचि नहीं है। तो आई होप बच्चों की आप लोग काफी अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे।